लगभग 900 वर्ष पुरानी बात है। तलाविया में एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह शिशु बहुत बड़ा था। उस भीमकाय शिशु को देखकर उसकी दादी खुशी से चिल्लाई। उसने प्रसन्नता से कहा, अरे देखो, यह लड़का कितना बड़ा है। मेरी बात समझ लो, बड़ा होकर यह संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी होगा। यह उतना ही शक्तिशाली होगा जितने शक्तिशाली ज़ारान थे। क्यों न हम इसका नाम ज़ोरान रखें? बच्चे के पिता ने कहा, तुमने ठीक कहा माँ, मेरे बेटे पर अवश्य ही महान ज़ारान की कृपा है। इसका नाम तो ज़ोरान ही होना चाहिए। ज़ारान का जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ था। वह एक महान योद्धा था। उसने कई दैत्यों और दानवों से लड़ाई कर उन्हें पराजित किया था। ज़ारान ने कई बार अपने देश को शत्रुओं के आक्रमण से बचाया था। तलाविया के लोग उसे देवता सामान पूजते थे। तलाविया का हर युवक ज़ारान के समान बहादुर और शक्तिशाली बनने का सपना देखता था। हर पिता चाहता था कि उसका पुत्र ज़ारान जैसा निडर और ताकतवर हो। ज़ोरान बड़ा हुआ। वह ताकतवर लड़का था। अभी वह 14 वर्ष का भी न हुआ था, पर 7 फुट से अधिक लंबा था। वह एक बैल समान मजबूत और तगड़ा था। कुल्हाड़ी के एक वार से वह एक बड़ा पेड़ काट सकता था। निहत्थे ही वह एक भारी भरकम भालू से लड़ सकता था और उसे मार सकता था। ज़ोरान का पिता एक सीधा साधा चरवाहा था। उसकी इच्छा थी ज़ोरान भी उसकी भांति चरवाहा बने और भेड़बकरियों की देखभाल करे। परंतु ज़ोरान सिपाही बनना चाहता था। वह सेना का सिपाही बन देश के शत्रुओं से लड़ना चाहता था। वह दैत्यों से लड़ना चाहता था। अपने देश तलाविया की रक्षा करना चाहता था और ज़ारान की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता था। एक दिन अपने पिता को बताए बिना वह तलाविया के राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मेरे बच्चे, तुम्हें तो हमारी सेना का सिपाही होना चाहिए। हमारी सेना को तुम जैसे बहादुर और शक्तिशाली युवकों की आवश्यकता है। महाराज, मेरे पिता की इच्छा है कि मैं उनकी भेड़बकरियों की देखभाल करूं। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन ही करूंगा। मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता, ज़ोरान ने कहा। हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे। हमें विश्वास है कि वह हमारा अनुरोध स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें सिपाही बनने की अनुमति दे देंगे, राजा ने कहा। ज़ोरान के पिता राजा का कहा न टाल सके और उन्होंने अपने बेटे को सिपाही बनने की अनुमति दे दी। ज़ोरान की खुशी का ठिकाना न था। वह तलाविया के सेना का एक सिपाही बन रहा था। 3 वर्षों तक उसने कड़ी मेहनत की तलवार चलाना सीखा, तीर चलाने सीखे, भाले और गदा से युद्ध करना सीखा, घुड़सवारी करना, रथ चलाना, बिना किसी शस्त्र के लड़ाई करना, दिन में लड़ना, रात के अंधेरे में लड़ना, सब कुछ उसने पूरी लगन और मेहनत से सीखा। 3 वर्षों के कड़े प्रशिक्षण के बाद वह हर शस्त्र के साथ लड़ने में पूरी तरह सक्षम हो गया। वह एक भयंकर योद्धा बन गया था। तलाविया के सैनिक उसका सम्मान करने लगे थे। कई तो उससे ईर्ष्या भी करते थे। राजा भी उसे देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। राजा का अंगरक्षक बनना एक सैनिक के लिए सम्मान की बात थी। परंतु ज़ोरान प्रसन्न न हुआ। वह अंगरक्षक बनने के बजाय देश की सीमा पर जाकर शत्रुओं का सामना करना चाहता था। प्रशिक्षण की समाप्ति पर वह अपने परिवार से मिलने अपने गांव गया। उसके पिता उसे देखकर प्रसन्न हुए और बोले, अब मुझे लगता है कि सैनिक बनने का तुम्हारा निर्णय सही था। चरवाहा बनकर तुम अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते। मैं जानता हूँ कि प्रशिक्षण के समय तुमने कड़ी मेहनत की थी। अब एक अच्छा सिपाही बनना, शत्रु के साथ सिंह समान लड़ना, कभी हार न मानना। देखना, महान ज़ारान की कृपा से
एक दिन सब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे और तुम्हारी बहादुरी का सम्मान करेंगे। जोरान राजा के अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। दिन बीते, सप्ताह बीते, माह बीते, सब और शांति थी। परंतु एक दिन ब्राशिया की सेना ने तलाविया पर अचानक आक्रमण कर दिया। तलाविया और ब्राशिया के बीच 100 वर्षों से कोई लड़ाई नहीं हुई थी। अतः सीमा पर तलाविया का प्रबंध थोड़ा ढीला हो गया था। ब्राशिया का नया राजा यंगहार्स महत्वाकांक्षी था। गुप्तचरों ने उसे बताया था कि पूर्वी सीमा पर तलाविया की सैन्य शक्ति कमजोर थी। तलाविया की लापरवाही से उत्साहित होकर यंगहार्स ने हमला कर दिया। तलाविया के सैनिक युद्ध के लिए तैयार न थे, परंतु वह सब बहुत बहादुरी से लड़े। हार निश्चित लग रही थी। लड़ाई शुरू होते ही टुकड़ी के नायक ने एक सैनिक राजमहल की ओर दौड़ा दिया था।